भाइयों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं नर्सरी राइम्स के बारे में, जो आपने पढ़ा तो जरूर होगा ही, और अगर पढ़ा नहीं भी है फिर भी कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। एंड वी नो राइम्स आर फॉर किड्स एक तरफ से बच्चों का फर्स्ट पोएम होता है जो उन्हें शुरुआत में बिल्कुल बेसिक स्टडीज में पढ़ाया जाता है। एंड उन राइम्स के ऊपर बच्चों को स्कूल में भी गेम खिलाया भी जाता है जो कि ब्रेक्स में किड्स खेलते हैं। इट्स फन और हमने भी इस गेम को कभी न कभी बचपन में खेला ही होगा। और ज्यादातर ये गेम्स हमें खुद टीचर्स ही सिखाते हैं, जैसे कि रिंगा रिंगा रोजेस हो गया, लंदन ब्रिज हो गया। और इन राइम्स को ऐसे फन वे में पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उन्हें सही से समझ सके, उनके माइंड में एकदम से रह जाए। और वैसे भी ये बहुत सिंपल होते हैं तो हमें अभी तक याद भी है, राइट। पर क्या आपने कभी इन राइम्स को ध्यान से पढ़ा है? I mean एक एक वर्ड को, एंड वो राइम्स क्या कहना चाहते हैं वो आपने जाना है या जानने की कोशिश भी किया है? वेल, व्हेन वी वेर किड्स वी डोंट ऑब्जर्व थिंग्स, और वैसे भी उस वक्त हमें उतना कैपेबिलिटीज नहीं होता कि कुछ भी ऑब्जर्व करे। जो हमें सिखाया जाता है वही याद रखते हैं और इतना भी नहीं सोचते कि वो जो सिखा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत। एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोई 6-7 साल का बच्चा अगर ये क्वेश्चन करे अपने पेरेंट्स से कि ये एलियंस होते हैं या नहीं, तो उनके पेरेंट्स अगर ये बोल दे कि नहीं होते तो वो नहीं है यही मान लेंगे। और अगर ये बोल दे कि हाँ होते हैं और उन बच्चों को उठा के ले जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चा उसे मान लेगा। तो ये बात तो सच है कि किड्स बिलीव व्हाट देयर पेरेंट्स टीच देम, एंड बच्चों को मैनिपुलेट करना भी बहुत इजी होता है। पर खिरोट ये तो क्यों बता रहा है? ये बात तो हम सबको पता है। हाँ बताता हूँ, सब्र करो। मेन टॉपिक पर आने से पहले हम बात करेंगे सब्लिमिनल मैसेज के बारे में। ऐसे बहुत से कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है जो पॉइंट करते हैं कुछ गानों को और उन्हें रिवर्स कर देते हैं और बोलते हैं कि देखो इस गाने में सब्लिमिनल मैसेज है, जो कि गाने को रिवर्स करने में ही सुनने को मिलता है। और बोलते हैं कि ये जो अभी बोल रहा है, इस गाने में जो बोल रहा है वो सैटनिक है। Here are some hidden messages in songs when you play them backwards. First up, we have Wrecking Ball by Miley Cyrus. This one's gonna shock you. Next up, we have the Barney theme song. This one's gonna ruin your childhood. पर्सनल ओपिनियन, ऐसे थ्योरीज पर भरोसा नहीं करता मैं। अगर हम कोई सा भी गाने को रिवर्स कर ले और सुने तो कुछ ना कुछ तो वैसा सुनने को मिलेगा ही। अभी आते हैं वैसे सॉन्ग्स पर जिसे रिवर्स करने से नहीं, अगर डायरेक्ट सुनोगे और उनके लिरिक्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये लिरिक्स थोड़ा सा क्रीपी है। जैसे कि ये पॉपुलर सॉन्ग होटल कैलिफोर्निया बाय ईगल्स। Of our own device in the master's chambers, gathered for the feast. Stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. इस गाने को जब आप पहली बार सुनेंगे तो आपको लगेगा या इट्स ए रोमांटिक सॉन्ग, पर आप जब इस गाने का लिरिक्स पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते फर्स्ट हाफ से जब सेकंड हाफ में जाएंगे तब आपको इस गाने का लिरिक्स थोड़ा क्रीपी लगने लगेगा और कुछ डबल मीनिंग्स वाले लाइंस भी मिलेंगे। पर हाँ, बात डबल मीनिंग्स लाइन तक तो सही है, पर कुछ बातें डायरेक्ट भी बोली गई है। Stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. और अगर अभी भी ये गाना आपको क्रीपी नहीं लग रहा है तो ये पोस्टर देखिए जो कि इसी गाने का है। लुक्स नॉर्मल राइट, पर अभी यहाँ गौर दीजिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिखा ये रियल पोस्टर ही है और रियल पोस्टर में एक डेविल है। तो क्या आपको अभी नहीं लगता कि इस गाने का लिरिक्स इंटेंशनली ही वैसा लिखा गया है? Please comment down below. बेसिकली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी गाने में अलग या डबल मीनिंग वाली बातें बोली जाती है जो किसी दूसरे चीज पर पॉइंट करती है, उसे हम सब्लिमिनल मैसेज बोलते हैं। एग्जाम्पल, सेटनिज्म को प्रोमोट करना या फिर किसी दूसरे चीज के बारे में हिंट देना। तो आपको पता चल चुका है सब्लिमिनल मैसेज के बारे में। तो अभी हम नर्सरी राइम्स लंदन ब्रिज में आते हैं।
सुनने में अजीब लग रहा है ना कि आखिर इस नर्सरी राइम्स का क्या ही कंस्पिरेसी थ्योरी होगा। इट जस्ट ए नर्सरी राइम जो बच्चे लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है। सही सोचा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था शुरुआत में, पर ऐसा नहीं है। याद है जब हम बच्चे हुआ करते थे तब हम लंदन ब्रिज वाला गेम खेला करते थे। उस गेम में दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर और उठाकर रखा करते हैं जैसे कि वो दोनों ट्रैप है और उन दोनों का काम उनके बीच में से गुजरने वाले को पकड़ना होता है। जस्ट लाइक किसी को ब्रिज के फाउंडेशन में ट्रैप कराकर उसे हमेशा के लिए मार देना। लंदन ब्रिज के ऊपर बहुत सारे थ्योरीज बन चुके हैं। इन द ईयर 1744 एक बुक पब्लिश होता है जिसका नाम होता है टॉमी थम्स प्रीटी। उस बुक के किसी पेज में ओरिजिनल लंदन ब्रिज वाला लिरिक्स को दिखाया गया होता है एंड इसका लिरिक्स को आप पढ़िए, इट्स डिफरेंट। तो इसका मतलब ये है कि बाद में इसका राइम्स के लिरिक्स को चेंज किया गया है एंड इट्स ट्रू। जैसे कि मैंने बोला है कि इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज बने हैं, तो उनमें से एक पॉपुलर थ्योरी ये बोलता है कि इन द ईयर 1014 में विकिंग लीडर ऑल्फ ने वॉर के वक्त इस ब्रिज को गिरा दिया था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ हिस्टोरियन ये डाउट करते हैं कि ये विकिंग्स वॉर असल में हुआ भी नहीं था। चलो ये तो है एक छोटा सा थ्योरी जिसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि इस वॉर के कारण ये ब्रिज गिरा था एंड इसलिए ये लंदन ब्रिज वाला राइम लिखा गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा डार्केस्ट थ्योरी में आते हैं। कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो राइम है ये मिडिवल पीरियड में होने वाली पनिशमेंट पर बेस्ड है। इम्यूरिमेंट ब्रिज कंस्ट्रक्शन के वक्त ये माना जाता था कि अगर वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे तब वो ब्रिज फॉल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो इसी कारण वो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या करते थे, वो लोग ब्रिज के फाउंडेशन में किसी इंसान को पकड़कर रख देते थे एंड उसे इस तरह अंदर हमेशा के लिए बंद किया करते थे कि उसे खाना और सांस नहीं मिल पाता था एंड इसी कारण के वजह से उस इंसान का अंदर ही मौत हो जाता था। और इसी तरह से इम्यूरिमेंट को प्रैक्टिस किया जाता था उस वक्त। ऐसा बोला जाता है कि बहुत से बच्चों को और आदमियों को ऐसे ही सेक्रीफाई किया जाता था और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता था कि वो जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर ये फेयर लेडी कौन है जिसे राइम में मेंशन किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये बोला जाता है कि विकिंग्स अटैक में जब ब्रिज को हार्म किया गया था तब वर्जिन मैरी यानी फेयर लेडी ने ही प्रोटेक्ट किया था, जिसके वजह से विकिंग्स इतना हार्म करके भी लंदन को हासिल कर नहीं पाए। एंड आपको इस थ्योरी के इर्द गिर्द भी लंदन ब्रिज के ऊपर बहुत थ्योरीज देखने को मिलेगा। सो आपको ये थ्योरी कैसा लगा? आई होप अभी से जब भी आप इस राइम को पढ़ेंगे तो आपको ये थ्योरी जरूर याद आएगा। तो ये तो बस एक राइम के बारे में हमने बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे राइम्स है, जैक एंड जिल, रिंगा रिंगा द रोजेस, बाबा ब्लैक शिप एंड और भी बहुत राइम्स है जिसमें सब्लिमिनल मैसेज होते हैं, बस हम पकड़ नहीं पाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड मैं मिलता हूँ आपसे मेरे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए साउनारा।